आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध कविता क्या है, भाग 3। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिन्हें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शीशे का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ ये सब मजाक, कहाँ विरह वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसके अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक उक्तियाँ लीजिए। अब तो बिहारी के पे बानक गई री, तेरी तनदुती केसर को नैन कश्मीर भो। श्रोण तुन बानी स्वाति बूंदन के चातक भे, सासन को भरी बो द्रुपदजा को चीर भो। हिये को हर्ष मरुधरनी को नीर भो, रिजियरो मनोभव शरण को तुनीर भो। एरी बेगी करी के मिलापू थिर थापू, न तो आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। ऐसे ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इन मनोहर उक्ति में है। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, सो मैं अखियान को लोनी गई लगी। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसे चित्र वृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक कि वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबद्ध हो, उससे आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र्य की वक्रता और वस्तु वैचित्र्य की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोस के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है, लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में भी। उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाले वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठीक बात की न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनके इन बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्य को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसे ही कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता। कुछ उदाहरण देखिए। धन्य भूमि बनपंथ पहारा, जह जह नाथ पाव तुम धारा। तुलसी। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी। चुनरी चारू चुई सी परे। बनन में बागन में बगरो बसंत। पद्माकर। वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे। हो तो श्याम रंग में चोराए, चित चोरा चोरी बोरत तो बोरियो पे न चोरत बने नहीं।
एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जुरी जाएगो, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे। ओरे लो अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी, तो ही लगी चैन जो लो, चेती है न चंद्रमुखी, चेतगी कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति की अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्द की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं, बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, झपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से ही उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता में उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसा या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचाने की जल्दी रहती है। इसी से वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखना दिखाने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्मस्पर्शिनी कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार या वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का शोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो ऐसा जिससे मर्म को शुद्ध करने की शक्ति न हो। उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने के योग्य माने जाते हैं। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में अप्रतीत्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित्व कहने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाई पर घटाकर लिखी। एक तरफा डिग्री, तनकीही, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह भी कर देते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तो वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास की ये वचन लीजिए, जेहि निसि सकल जीव सूत ही, तब कृपा पात्र जन जागे। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर कलेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख प्राप्ति नहीं कर पाता। इस बात को गोस्वामी जी यूँ सामने रखते हैं। दासत ही गई बीती निशा सब, कबहू न नाथ नींद भरी सोयो। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरे हरित तृण बलि पशु, चरे हरित तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि
पॉप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। उस बलि पशु को देख आज, जिसका तू रे नर अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर। होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा। अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उसे उठे हाथ को चाटे जाता। आगमन का अज्ञ न ईश का परम अनुग्रह। The lamb thy riot dooms to bleed today. Had he thy reason, would he skip and play? Blessed to the last, he crops the flowery food and licks the hand just raised to shed his blood. O blindness to the future kindly given. Essay on man. बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है तो वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है तो वो कहेगा तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह न कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान हैं जो सबके सब एक बारगी मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मन स्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाला उनमें से जो भी अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास है। शुष्को वृक्षस्ति अष्ट त्यग्रे और नीर शत्रुरि विलसति पुरतः का भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्त विधान लय अंत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडोल और भावशून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष का निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र भोजपत्र कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी युक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्नचित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं, और जो छंद को फालतू समझते हैं वह लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं। हमारी काव्य भाषा की एक चौथी विशेषता भी है जो है संस्कृत से आई है। वह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूपगण गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों के शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं है होती। अतएव कवि मनुष्य के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थ गर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्द को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहते हों तो ऐसे में हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधन से पुकारना अधिक उपयुक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों को मारा जाना देखकर
उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृंदावन की गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति के उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक अर्थसंगत है। अलंकार। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मावली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है, कभी कभी बात को भी घुमा फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भूलकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कहीं कहीं इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, चाहे वाक्य वक्रता, अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, व्याज, स्तुति, विरोध इत्यादि, चाहे वर्ण विन्यास जैसे अनुप्रास लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वे इसीलिए जिनमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाए तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्यबिंब के संबंध में इस कथन से कि हे शोणित कलित कपाल, यह कील कपालिक काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्ति से कि मनहु क्रमेलक पीठ पे धरियो गोल घंटा लसत, दूर की सूझ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं, वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही जाए। चाहे चंद्रलोककार तो कहते हैं कि अंगीकरोति य काव्यम शब्दार्थवनलीकृति, असो न मन्यते कस्मादनुष्ण मनलंकृति। भरत मुनि ने रस के प्रधान की ओर ही संकेत किया था, पर भामा, उद्भट आदि प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़ अलंकारों की प्रधानता दी। भामा और उद्भट ने, इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया, त्यों त्यों साध्य और साधनों को विविक्त करके काव्य में नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ साफ ऊपर आ गया। प्राचीन गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गई। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण वस्तु नहीं, बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास ढंग है। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठे हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति अलंकार कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता, किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है।
किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों या अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठाक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सकता। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है। स्वभावोक्तिस्तुडिम्बादेः स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया का रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादि पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि के वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाग के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाग के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्वकारा राजनायक रुय्यक कहते हैं, सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वद्वर्णम स्वभावोक्ति। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है, नानावस्थम पदार्थना साक्षाद्विवर्णिवती स्वभावोक्तिश्च जातिश्च त्यागद्या सालम कृतार्थ्या। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकार के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतल ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशव दास ने 2500 पद्य ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं। शब्द शामे के बड़े बड़े खेल तमाशे जुटाए गए, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हें कोई सहृदय या भावुक काव्य न कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य शोभाकार, शोभातिशायी आदि ही कहा है। महाराज भोज ने अलंकार को अलमर्थ मलम कर्तु ही कहते हैं। पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे काव्य अलंकार नहीं। वे ऐसी ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे है। चमत्कार का विवेचन पहले हो चुका है। अलंकार क्या है? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गई, उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले पहले राजनायक रुय्यक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं सब ढूंढ डाले गए, वर्णन की जितनी सुंदर प्रणाली हो सकती हैं सब निरूपित हो गई, अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणाली भरी पड़ी है जो निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखे गए। कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और कुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते हैं। वे फूस की झोपड़ी, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चे के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों, चोरी करती हुई बिल्लियों के में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है।
कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है कि जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूल सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंत प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं।